अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं मसाले वाली कलेजी। एक भुनी कलेजी होती है, एक मसाले वाली होती है। तो ये भुनी नहीं, मसाले वाली कलेजी बना रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, उससे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो जी जनाब, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो कलेजी, 3 दरमियाने साइज की प्याज थी मेरे पास जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। ऑयल चाहिए, 1 पौथई अदरक लहसुन। मसालों में हमें चाहिए पिसी लाल मिर्चें, धनिया, नमक और कसूरी मेथी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना चूल्हा ऑन करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल कितना चाहिए हस्बे ज़रूरत दे लीजिएगा। वैसे इसके अंदर मसाला है, मसाले वाला सालन है, तो मैं आधी प्याली ऑयल लेती हूँ। ठीक है। अब मैंने जो दरमियाने साइज की 3 प्याज़ें ली थी उनको स्लाइस किया था, बोला डार्क ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन लाइट गोल्डन करना है। डार्क ब्राउन करूंगी तो कलेजी वैसे आपको पता काली होती है, सालन मेरा बिल्कुल ब्लैक होता है। अच्छा, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी, बहुत सारे लोगों की कलेजी हार्ड हो जाती है, स्मेल नहीं जाती कलेजी की, तो बच्चे खाना प्रिपेयर नहीं करते। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह मैं आपको बताऊंगी क्या क्या स्टेप करना है जिससे आपकी कलेजी हार्ड भी नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अच्छा, आप लोग ने मेरी वीडियोस देखी, मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे ये भी बताइए कमेंट्स में कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं या इसी तरह जैसे मैं एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा डिटेल में तफसील में बता रही होती हूँ, इसी तरह बनाऊँ। क्योंकि मैं ये डिटेल में इसलिए बता रही होती हूँ कि न्यू कमर्स जो हैं हमारे, जैसे मैं भी जब किचन में नई नई आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि प्याज किस तरह से गोल्डन करनी है, ऑयल गर्म हो जाए फिर डालना है, किस तरीके से क्या काम करना है। तो ऑब्वियसली जब शुरू में आप आते हैं तो आपको नो नहीं होती। तो आप मुझे बताइए, मैं उन बच्चियों को भी मद्देनज़र रखते हुए और आप सब लोग को भी मद्देनज़र रखते हुए ये इस तरह से डिटेल में वीडियोस बना रही हूँ। आप मुझे अपने कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है। और मेरी प्याज जो है वो मुझे ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा चलाती रहूँगी क्योंकि ये ज़्यादा कहीं से ऐसा ना डार्क हो जाए कलर ना, मुझे लाइट सा गोल्डन रखना है इसके अंदर कलर। जी देखिए, ये मेरी प्याज जो है हल्की हल्की लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई। बस इसी स्टेज में मैं अपनी कलेजी ऐड कर दूँगी। ठीक है। अब कलेजी डाल के मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। मैंने बहुत तेज आंच पे नहीं भूनना, मैंने आंच दरमियानी रखनी है। अगर मैं ज़्यादा तेज आंच पे रखूंगी ना तो जो कलेजी लोगों की हार्ड हो जाती है ना, तो इतनी हार्ड हो गई कलेजी, मेरी कलेजी तो गल नहीं रही। तो यही प्रॉब्लम होता है कि हम तेज आंच पे इसको भून लेते हैं। ठीक है ना। ये बहुत ही लाइट सी होती है, इसको बड़ा अच्छे से ट्रीट करना होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसके अंदर कलेजी डाल दी है। मैं इसके अंदर 1 से 1.5 चाय का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और बस मैं ये दोनों चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा भूनूंगी। हाई फ्लेम पे नहीं, दरमियानी फ्लेम पे। ठीक है। प्याज और कलेजी को हम अच्छी देर भून लेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट। ठीक है जी। ये कलेजी जो है ये मैंने भून ली है अच्छी खासी। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना 5 से 7 मिनट मैंने इसको भून लिया है। मैं इसके अंदर जो मसाले डालने हैं ना वो मसाले डाल दूँगी। इसके अंदर मुझे 1.5 चाय का चमचा मिर्ची डालेंगे, 1 भर के चाय का चमचा धनिया और नमक हस्बे ज़रूरत, यहाँ से आधा खाने का चमचा इसके अंदर नमक। मैंने 1.5 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च डाली है इसके अंदर, आधा खाने का चमचा नमक और 1 खाने का चमचा भर के धनिया डाला है। अभी मैं मसाला डाल के थोड़ा सा भून लूँगी, फिर मैं पानी डाल के इसको गलने के लिए रखूँगी। लेकिन मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। देखिए अभी से कलेजी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि कलेजी अपनी जल जाए। अब हम इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारी कलेजी गलती है, तब तक के लिए हम इसको ढक देंगे। जी
अब काफ़ी देर हो गई है, हम देखते हैं हमारी कलेजी गल गई है या नहीं गल गई है। जी, जितना हमने पानी डाला था वो सारा खुश्क हो गया है और हमारी कलेजी गलने की तरफ जा रही है। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। अब हमने इसके अंदर दही ऐड करना है। जो मैंने आपको दही बताया था, एक और दही, उसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है ताकि मेरा सालन बिल्कुल तैयारी पर है ना, ताकि सालन में मेरे को लम्स ना बने। ठीक है, मैंने इसके अंदर पूरा एक और दही डाल दी है। अब दही डाल के मैं इसको भून, इस दौरान कलेजी में जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी, गल जाएगी कलेजी हमारी पूरी सही तौर पर। जी ये देखिए मेरी कलेजी, दही जो मैंने डाला था मैंने इसको भून लिया अच्छे तरीके से। मेरी कलेजी बिल्कुल डन हो चुकी है। सालन बिल्कुल भून गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने सारा। ये मेरा मसाला डन हो चुका है। कलेजी भी देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। कलेजी का होना यही चाहिए कि हम चपाती से एक निवाले से तोड़ें और ये बिल्कुल एकदम टूट जाए, हमें जोर ना लगाना पड़े, इतनी गली हुई होनी चाहिए हमारी कलेजी। ठीक है, अब हमें इसके अंदर सारे स्टेप हमने कर लिए हैं। अब हमारी बस सिर्फ रह गई है कसूरी मेथी। तो हम आधा चाय का चमचा कसूरी मेथी लेके भूनने के बाद ऐसे करके हाथ से इसके ऊपर डाल दें और इसको थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के दम पे रखें। अब बस अब हम इसको डिश पे निकाल लेंगे। हमारी कलेजी तैयार है। जी ये देखिए हमारी कलेजी रेडी हो गई है। आप इसको जिस चीज़ के साथ चाहें, पराठों के साथ चाहें, चपाती के साथ चाहें, वैसे तो ये चपातियों के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कलेजी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।